सरस्वती नदी को साफ करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम बड़े कदम उठाने जा रहा है। नए एसटीपी प्लांट लगाने के साथ ही मेंटेनेंस के लिए उपकरण खरीदी पर भी जोर रहेगा। नदी शुद्धिकरण के लिए प्रशासन ने आईआईटी इंदौर के एक्सपर्ट्स के साथ एमओयू साइन किया है। शनिवार को कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दुरुस्तीकरण पर जोर देने की बात कही। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में सीवर लाइन के दुरुस्तीकरण और नए एसटीपी प्लांट को लेकर चर्चा की गई। दरअसल जिला प्रशासन अब आईआईटी के एक्सपर्ट्स के साथ शुद्धिकरण को लेकर एक एमओयू साइन कर रहा है ताकि शुद्धिकरण का कार्य तकनीकी निगरानी में हो सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 एसटीपी और कई किलोमीटर सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा लाइन दुरुस्तीकरण पर फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस की कमी के कारण अधिकतर सीवर लाइन चौक रहती है। हम मेंटेनेंस के अलावा नई मशीनरी खरीदने पर जोर देंगे। देखिए, कान और शिप्रा शुद्धिकरण के लिए पहले भी प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों में जो कमियां रही हैं उसको देखते हुए इस बार हम लोगों ने जो आईआईटी इंदौर है उसकी फैकल्टी को हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म एमओयू के साथ में अपने साथ एसोसिएट करने का फैसला किया है। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि उनके जो प्रोफेसर्स की टीम है और प्लस उनके जो नीचे की टीम रहेगी उससे हमारे जो डीपीआर बन रही हैं उनकी वेटिंग भी होती रहेगी कि वो डीपीआर बनी है या सही नहीं बनी है। अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भविष्य में हम लोग जनसंख्या का अनुमान लेते हैं अलग अलग जगहों की, उसके संबंध में भी उनके द्वारा वेटिंग करी जाएगी कि कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। इसके बाद जो जितने भी हम लोग डीपीआर में जो लेवल्स उसके ले रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो जाएगी और प्लस जो एसटीपीज बन रहे हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सही है या नहीं सही है और जिस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर भी एक चेक्स एंड बैलेंसेज रहेंगे। तो आज एक प्राइमरी बैठक उनके साथ में हुई है जिसमें कि मुख्य सीवर के संबंध में और शुद्धिकरण के संबंध में लॉन्ग टर्म एमओयू की बात हुई है। जो समीक्षा करी गई है उसमें लगभग देखने में आया कि 150 के आसपास ऐसे आउटफॉल्स हैं, ऐसी पॉइंट्स हैं जहां से सीवर जो हमारी दोनों नदियां हैं सरस्वती और कान उनमें मिल रहा है, जिन पर हमको काम किए जाने की ज़रूरत है। इसके जो प्रमुख कारण हैं वो ये हैं कि जो पूर्व में अगर लाइन डाल भी दी गई है तो कहीं ना कहीं उसमें या तो चैम्बर में टूट फूट की वजह से या लाइन में टूट फूट की वजह से वापस सीवर जो है वो नदी में जा रहा है और उनको अभी तक सही नहीं किया गया है। तो इसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से करेक्शन का काम कर लें। इसके अलावा कई जगहों पर मेंटेनेंस के अभाव में जो लाइनें हैं वो चौक भी हो गई हैं, उस पर भी हमको काम किए जाने की आवश्यकता है। एक बड़ी चीज़ जो देखने में आई है कि जो हमारे पास जितनी मशीनें होनी चाहिए सीवर लाइन की सफाई के लिए, कुछ बड़ी मशीनें भी, चाहे वो सुपर सकर मशीनों की हम लोग बात करें, छोटी मशीनों की बात करें, ऐसी मशीनें जो जहां पर नाले के किनारे सीवर लाइनें पड़ी हैं वहां तक भी पहुंच पाएँ, ऐसी मशीनों की भी हमको आवश्यकता है। तो उनकी भी कमी अभी हमारे पास में है और जब तक मेंटेनेंस की मशीनें नहीं होंगी तब तक हम जितनी भी सीवर लाइन डालेंगे वो कहीं ना कहीं भविष्य में उनके चोक होने की, खराब होने की और वापस सीवर को नदी में मिलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो उसके लिए भी हमको काम करने की आवश्यकता है। उसका हम लोग गैप फाइंड करके उस संबंध में आगे कार्रवाई करेंगे। आगामी बैठक अगले सप्ताह होगी और इस बैठक में आईआईटी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।